एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे घर के ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग और डेकोरेशन के लिए मदद करेंगे और बहुत ही सस्ते और रीज़नेबल प्राइस में है। क्योंकि अभी सेल्स चल रही हैं, तो इस टाइम पे अगर कुछ मंगा लेते हैं तो काफ़ी सही रेट में पड़ जाता है। और घर में कुछ ना कुछ ऐसे आइटम ज़रूरी होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। तो पहला तो मैंने ये टोकरी मंगाई हुई है और गोल्डन फिनिश में है, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही हैं, दिवाली आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हों जो दोनों के में काम आए और घर की डेकोरेशन के लिए भी यूज़ हो जाए। तो ये मैंने पहले मंगाया हुआ था, अच्छा निकला। और फिर मैंने अभी ये फूल वगैरह डेकोरेशन के लिए ये मंगाया है। नेक्स्ट है हमारी किचन के लिए एक बोतल जो कि ग्लास की है और स्प्रे और पोर करने में दोनों में हेल्प करेगी। तो ये मुझे लेनी थी, मैंने सोचा चलिए ट्राई करते हैं कैसी है। बट क्वालिटी वाइज अच्छी है और इसमें कोई भी तेल फिल करके डायरेक्ट हम इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। बट इसमें पतली सी धार आ रही है जो कि मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं आई है, बट पोर करने में काफ़ी अच्छी रही है। तो हो सकता है इसकी नेप थोड़ा यहाँ वहाँ होती है या कोई और जगह से ले तो अच्छी निकल आए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये छोटी सी विंटेज लुक लैम्प। इतनी क्यूट है कि सच बताऊं तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग कॉस्टली है, बट ये लुक वाइज इतनी क्यूट है कि मुझे ये रिटर्न करने का या फिर चेंज करने का मन ही नहीं हुआ। और ये मुझे 600 के लगभग पड़ी थी, बट इसका जो लुक है और क्वालिटी है वर्थ इट लगी है। बट हाँ, छोटी है साइज़ में और 3 कलर की इसमें लैंप चलती हैं। कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं और 2-3 कलर की ये आपको रैंडम कलर में मिल जाएंगी ही। और ये सब मैंने मीशो से परचेज़ करी है, तो ये लिंक सब आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे एक बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है, बट ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अब हमारे घर की क्लीनिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक तरह का बेलक्रो टाइप की है जो एक छोटे से पीस में आती है। इसको कट करके किसी भी साइज़ का कर सकते हैं और जितने भी हमारे घर में वायर वगैरह हैं उनको ये होल्ड करने में हेल्प करती है। जितनी हमें ज़रूरत है उतने पीसेस में हम कट कर लें और बड़ी बड़ी वायर्स जो इस तरह से एक दूसरे में उलझ जाती हैं और अच्छे से सेपरेट नहीं रहती हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रहती हैं, तो वो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। अब क्योंकि ये काफ़ी क्वांटिटी में आया है, तो हम बहुत सारी वायर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिबन वगैरह लोगे तो वो 4-5 आते हैं, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बर्थ इट है और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इस तरह से मैंने मोबाइल, चार्जर, जितने भी वायर्स थी ना, इस तरह से बस इसको होल्ड कर दिया है पीसेस में काट के और सभी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो आप भी अगर मोबाइल वगैरह के चार्जर अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट आप ज़रूर से ले सकते हैं और बहुत ही सही मुझे लगा है। जब भी यूज़ करना हो बस उस टेप को निकाला और उसी में रखा रहने दिया, मतलब लगा रहने दिया, और आप इसको चार्ज करके यूज़ करके फिर से इस तरह से टाई करके रख सकते हैं किसी भी बॉक्स में। बहुत कम जगह में ये अब ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। और मैंने इस तरह का पेन भी लिया है, क्योंकि मुझे सुबह से ब्रेकफास्ट बनाना होता है दित्या के लिए टिफ़िन बॉक्स। तो बच्चों के लिए इस तरह से पेन काफ़ी अच्छे होते हैं। एक शेप ले लेते हैं कोई भी, आप चीले बना लें, पैनकेक बना लें और आप उत्पम वगैरह बना लें, तो ये ना अच्छे बन जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो एक ये प्रोडक्ट था और एक छोटा सा क्यूट सा मैंने लिया था जिसमें मैंने तेल पे पोर किया ना, एक वो था। तो ये छोटे छोटे से तवे वगैरह होते हैं, काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं हमारी लाइफ को इजी बनाने में और खाने को अच्छे से बनाने में। अब एक प्रोडक्ट मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लिया था, काफ़ी टाइम से ये वायरल प्रोडक्ट है, बट मैंने अभी देखा और मैं एक दिन अपने घर की धुलाई कर रही थी तो मुझे लगा ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो ये सिलिकॉन का मैजिक ब्रश वाइपर है। एक्चुअली ये इसी नाम से होता है, सिलिकॉन मैजिक वाइपर, और इसकी हाइट एडजस्टेबल है। बट ये हाँ, थोड़ा आप लंबी हाइट का ले सकते हैं, जैसे कि मैंने हाइट को ध्यान नहीं दिया था तो ये कम हाइट का आया है और ये ज़्यादा लंबा नहीं है, बट फिर भी मेरे लिए ठीक है। तो ये रोटेट हो जाता है 360
और इसके अलावा जैसे कि हमें झाड़ू नहीं लगानी है और कचरा बहुत ज़्यादा घर में है, तो ये वाइपर ना झाड़ू का काम भी कर देता है। जैसे कि हम अपने घर में आराम से इससे झाड़ू लगा सकते हैं। और जितना भी आप कचरा देखेंगे, जैसे किचन में मैंने काम किया और बाद में बस इतना सा एरिया मुझे क्लीन करना है, तो इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और सच में ये मैजिक की तरह ही काम करता है। घर में जितने भी बाल वगैरह होते हैं यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, और जो ऐसा कचरा होता है जो हमें सच में झाड़ू के साथ निकलता ही नहीं है, तो ये वाइपर ना उन सबको निकाल देता है। और मैंने झाड़ू लगाने के बाद ही ये वाइपर चलाया और देखो घर में कितना सारा कचरा निकल आया। सो घर की क्लीनिंग के लिए ना ये मस्ट प्रोडक्ट है, आप ज़रूर से परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूँगी तो आप उसके थ्रू ले सकते हैं। अब क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है तो कारपेट वगैरह मैं क्लीन करने लगी हूँ। तो ये बहुत ही मैजिक क्लीनर है डेज़लो का। कारपेट या हमें सोफ़े वगैरह क्लीन करने हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ये सच में मैजिक की तरह काम करता है। सोफ़े वगैरह तो इतने इंस्टेंट क्लीन हो जाते हैं कि हाँ सच में ऐसे नए की तरह। आज मुझे बड़ा वाला कारपेट क्लीन करना था, तो बस इसको थोड़ी सी क्वान्टिटी में, 1 कैप की क्वान्टिटी में बाल्टी में घोल के और पूरे कारपेट पर ना स्प्रेड कर दीजिए। थोड़ी देर छोड़ दीजिए और ब्रश की हेल्प से पूरे कारपेट को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा काम कर जाता है और भारी भरकम कारपेट जो घंटों घिसना पड़ेगा ना, वो घिसना नहीं पड़ता। बस इसको स्प्रेड किया, एक बार ब्रश से अच्छे से क्लीन किया और ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। जितनी भी मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह हो वो साफ़ हो जाती है। तो अभी दिवाली की क्योंकि साफ़ सफाई मेरी चल रही है, तो ये सब प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने इस वाइपर से पूरे कारपेट को अच्छे से क्लीन कर दिया। जब इसमें पानी डालते हैं तो ये हाथ से तो नहीं उठ सकता, सो इसे वाइपर से इस तरह से पूरा पानी आराम से निकल सकता है। और ये वाला वाइपर सिलिकॉन वाला, इसके लिए भी काफ़ी हेल्प किया इसने। तो भाई कारपेट धुलना और सुखाना बहुत बड़ा काम है, जो कि हो गया है। और अभी क्योंकि आजकल मैं मम्मी आई थी, मदर इन लॉ, तो वो भी घर में थी, तो वो कुछ सामान घर से लाई थी। सो उनका था कि हाँ चलो इनको सेट कर देते हैं। तो मैं घर का काम कर रही थी किचन का, और कुछ कैबिनेट्स अब धीरे धीरे करके क्लीन करने लगी हूँ। दाल वगैरह, क्योंकि इस टाइम पे धूप इतनी अच्छी होती है कि कीड़े वगैरह पड़ जाएं या कपड़े सुखाने हैं, ये सब काम इसी वाले मौसम में होते हैं, इसी वाली धूप में होते हैं। तो सभी दालों को मैंने बाहर डाल के सुखा लिया था और उनको सभी को भर के और अच्छे से अरेंज कर दिया। तो ये वाले काम भी साथ के साथ चलते जा रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स थे ना, वो अब मेरी हेल्प कर रहे हैं अपने घर को अच्छे से क्लीन करने में। इसी के साथ साथ अब मैंने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि सारे ड्रॉर्स वगैरह हैं उनको डीक्लटर करना। क्योंकि घर में छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, इतना सारा आइटम होता है, बच्चों के टॉयज़, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, छोटे छोटे से खिलौने इतने ज़्यादा होते हैं कि वो घर में जगह घेरने से ज़्यादा ना गंदगी फैलाते हैं। सो मैंने ना अब धीरे धीरे डीक्लटरिंग करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी से जब स्टार्ट करेंगे, 2-2 4-4 कैबिनेट्स लेंगे, थोड़े थोड़े से एरियाज़ लेंगे, तो वहाँ की डीक्लटरिंग होगी, क्लीनिंग होगी। तो ये ज़रूरी है कि अभी से लग जाएं, तो एकदम से 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके पूरे घर को अच्छे से हम मैनेज कर पाते हैं। तो जितनी भी ड्रॉर थी ना ड्राइंग एरिया की, उसको हमने खाली करके डीक्लटर किया है। क्योंकि यहीं पर दित्या खेलती है तो सारे टॉयज़ वगैरह यहीं पर होते हैं। तो उनको थोड़े छोटे जैसे टॉयज़ फालतू पड़े होते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। सभी कैबिनेट्स में न्यूज़पेपर डाल के और हम ना सभी चीज़ों को अरेंज कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा दिवाली का काम ख़त्म होगा और जब एंड मोमेंट में ना हम घर की अच्छे से डेकोरेशन कर पाएंगे और अपने फेस्टिवल को ना एंजॉय कर पाएंगे।
और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि ना हमारी दिवाली में डेकोरेशन के लिए भी हेल्प करेंगे और ऑल टाइम हम अपने घर को अच्छे से सजा कर रख भी पाएंगे। तो मेरे से ये वाला क्वेश्चन किया भी गया था कि आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट शेयर करें जो हम अपने परमानेंट सजा कर रख सकें, लगा कर रख सकते हैं, यूज़ कर सकें। तो मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगी कि वो आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल अभी ना जैसे त्योहारों का टाइम चलता है तो कुछ ना कुछ पकवान बनते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मम्मी जी आई थी, खोया लाई थी, और खोया मैं घर पे कभी भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दूध को उबाल के खोया बनाने में। तो मम्मी वो ले आती हैं, तो उन्होंने बोला गर्मा गर्म गुजिया बना लो तो सबके खाने के लिए हो जाएंगी। तो बस मैदे को मार के ना मैं गुजिया ही बनाने वाली हूँ। घर से ऐसी कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं और पास में रहने का यही एक फ़ायदा होता है कि घर की चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। जैसे हम ये मेहनत नहीं करेंगे, आजकल के लोग जैसे हम लोग हैं ना, ये वाली मेहनत नहीं करते हैं कि घंटों गैस के पास खड़े रहेंगे, खोया बनाएंगे। इससे अच्छा है सोचते हैं मार्केट से ले आएँ और खा लें। बट मम्मी लोगों का ये है कि घर का ही बनाकर बच्चों को खिलाएं और खुद खाएं, तो वही वाला हाल है। तो अच्छे से उसको घिस के और हमने ना दोनों लोगों ने बैठ के गुजियाँ बना ली। और ये मैं वैसे तो ये सब ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ना ही ज़्यादा बनाती हूँ, बट फिर भी मम्मी लोग ले आती हैं तो फिर उनको मैं भी ट्राई करने लगी हूँ धीरे धीरे ये सब चीज़ें बनाना। अच्छा, आप में से कितने लोग मुझे झांसी से देखते हैं? और जो देखते हैं ना झांसी से, वो ज़रूर से कमेंट करिएगा कि हाँ कुछ लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो आज मैं आई थी अपने एक पार्क में जहाँ पर बच्चों के बहुत सारे झूले वगैरह लगे हैं, और दित्या को काफ़ी टाइम से मैं पार्क वगैरह नहीं लेके गई थी। तो घर के कामों से निकल कर हम ना बच्चों को टाइम देते हैं। और हमारे झांसी का जो किला है, किला के सामने ये पार्क है। और सच में इवनिंग के टाइम पे हम जब गए थे, इतना खूबसूरत लग रहा था नज़ारा कि जैसे आज तो मैं मदर इन लॉ के साथ आई थी तो इतना फ़ोटो सेशन वगैरह नहीं कर पाया, बट एक किसी दिन अपने फ्रेंड्स से या फिर हस्बैंड के साथ आऊँगी तो यहाँ पर ना फ़ोटो सेशन ज़रूर करूँगी, क्योंकि आज ना नज़ारा बहुत बढ़िया लग रहा था। और जाते जाते नाइट हो गई थी तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। और सच में इतने कामों के बाद निकलो ना तो दिल खुश हो जाता है बाहर। और दित्या को भी बढ़िया एंजॉय करने के लिए मिल गया। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।